आज का पॉडकास्ट थोड़ा-सा क्रिएटिव एंड बिज़नेस ओरिएंटेड होने वाला है। Hello, I'm Rutuja Banswari. I have completed my fashion designing and I'm CEO of Navita. सो बेसिकली आफ्टर 10th आपने डिसाइड किया था कि लाइक मुझे इस पर्टिकुलर फैशन इंडस्ट्री में कोई अपना करियर बनाना है या फिर पहले से ही था? सो लाइक 10th के बाद क्या प्रोसीजर होता है अगर कोई चूज़ करना चाहे फैशन डिज़ाइनिंग? सो आई एम क्यूरियस टू नो कि अगर डिप्लोमा कर रहा है कोई कंप्यूटर या आईटी में, तो उनका एक पैटर्न होता है। लाइक आपके यूनिट टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे। सो बीबीएम कोर्स में एक्चुअली क्या सिखाया जाता है, किस टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं? सो बेसिकली आपको भी एक डिग्री दी जाती होगी डिप्लोमा के बाद। सो आपने डिप्लोमा के बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। सो थोड़ा सा उस बिजनेस के बारे में बताइए। तो मेरा ब्रांड है नवव्रता। वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग न्यूनेस और नॉयल्टी है। और बिजनेस में मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। मतलब पैटर्न बना के वुमेंस का है अभी तो मेरा, लेकिन मैं वो एक्सपांड करने वाली हूँ। मेंस का भी मेरा चालू होने वाला है। तो उसमें स्पेसिफिक में अभी तो कुर्ती का प्रोडक्शन है मेरा, लेकिन वेस्टर्न गारमेंट पे प्रोडक्शन चालू है वेस्टर्न गारमेंट्स का। अगर एक कोई लड़का या लड़की जिसका इंटरेस्ट है फैशन इंडस्ट्री में, सो उसके लिए करियर पाथ क्या होगा? एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मेरा एक पर्सपेक्टिव रहता था हमेशा से कि लाइक अगर मैं बचपन में भी कोई शो देख रहा हूँ, लाइक सीआईडी देख रहा हूँ, तो आई फोकस मोर ऑन द मोबाइल फोन्स कि यार इसके पास ये मोबाइल फ़ोन है, हाँ। उसके पास वो मोबाइल फ़ोन है। सो आई वांट टू नो कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फैशन डिज़ाइनर, हाँ। आप भी ऑब्ज़र्व करते होंगे लोगों को कि यार इसने ये पहना है, या फिर लाइक फ़िल्में जब देखता है इंसान तब आपका फ़ोकस होगा कि इसने कॉस्ट्यूम्स पहना है। सो अब जब आप जाने वाले नेक्स्ट ईयर फॉर डूइंग द डिग्री, सो क्या प्लान्स है कि बिज़नेस कौन सँभालेगा या? ओके, सो कोइंसिडेंटली बियॉन्ड द कोड पॉडकास्ट व्हिच वी आर रनिंग, उसका एक सेंटेंस है कि लाइक लर्निंग थ्रू क्यूरियोसिटी। So actually you are the perfect example what curiosity looks like if someone have passion for doing something in their particular domain. अगर कोई कंपनी कैंपस प्लेसमेंट में आती है, सो डू यू हैव लाइक एनी आइडिया कि क्या होता होगा इंटरव्यू में, क्या पूछते होंगे एक्चुअली? बेसिकली अगर कोई सीख रहा है अदर डोमेन में लाइक कंप्यूटर, आईटी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ। वो सीख के चला जाएगा, डिग्री कर लेगा, जॉब कर लेगा। हाँ। मगर अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में सीखना है तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी सिलेक्टेड फील्ड्स होती है जहाँ पे आपका पैशन होना चाहिए इफ़ यू वांट टू ग्रो मोर, अगर आपको सक्सेसफुल होना है। सो फैशन डिजाइनिंग इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपका पैशन, कंपैशन और इंटरेस्ट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक इट बिग। सो टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट जिन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है फैशन डिजाइनिंग में, एंड she is going to pursue a degree in NIFT colleges. So basically इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड। शी ऑल्सो ओन अ बिजनेस कॉल्ड एज नव्यता। सो वो आज भी अपना बिजनेस रन कर रही है, वो सक्सेसफुली और प्रॉफिटेबल भी है। सो दिस इज अ क्रिएटिव एंड बिजनेस ओरिएंटेड पॉडकास्ट फॉर ऑल दोज हु वांट टू परस्यू अ करियर इन फैशन डिजाइनिंग। सो बाकी बहुत सारे बारे में बात की है, लाइक क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सीट्स रहेंगे अगर कोई डिप्लोमा या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में इसमें जाना चाहता है। एक पूरे करियर पाथ के बारे में भी बातें की है, लाइक व्हाट अ करियर पाथ लुक्स लाइक इफ समवन वांट्स टू बी अ फैशन डिजाइनर। अगर किसी को फैशन डिजाइनिंग के बारे में कुछ जानना है कि लाइक क्या रहेगा एक करियर पाथ और कैसे एंटर करते हैं इस इंडस्ट्री में, so today's podcast is for those students or the persons who want to pursue a career in fashion designing. So that's Rutuja on the Beyond the Code podcast. Enjoy the today's episode. वेलकम Rutuja on the Beyond the Code podcast. So basically आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा क्रिएटिव एंड बिजनेस ओरिएंटेड होने वाला है, बिकॉज इट विल बी
डिपेंडेंट ऑन दी फैशन इंडस्ट्री. सो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे माइंड में अबाउट दिस इंडस्ट्री. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Okay. Hello, I am Rutuja Banswade. I have completed my fashion designing and I am CEO of Navveta. ओके. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग, आप थोड़ा सा अपना स्कूलिंग एंड चूजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमेन लाइक फैशन इंडस्ट्री इसके बारे में कुछ बताइए. ओके, मैंने गर्ल्स स्कूल से 10th तक मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया हम्म. और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एडमिशन ले लिया। ओके. सो बेसिकली व्हाट दिस कोर्स इज कॉल्ड. This course is dress designing and garment manufacturing which offer in only government colleges, government polytechnics. सो लाइक 10th के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज में डिप्लोमा के लिए इस कोर्स अवेलेबल है. Yes, diploma के लिए। ओके. सो बेसिकली आफ्टर 10th आपने डिसाइड किया था कि लाइक मुझे इस पर्टिकुलर फैशन इंडस्ट्री में कोई अपना करियर बनाना है या फिर पहले से ही था. पहले से ही था मेरा एक्चुअली लाइक 7th से कि फैशन डिज़ाइनिंग करना है, लेकिन 10th के बाद कन्फ्यूजन हुआ थोड़ा लेकिन फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ले लिया एडमिशन। लाइक 7th में ऐसे क्या फैक्टर थे कि लाइक आपने चूज किया कि मुझे फैशन डिजाइनर ही बनना है. मेरी मम्मी जो थी तो उनको स्टिचिंग वगैरह आता था, तो उनकी वजह से मैं भी सीख गई 7th से या 6th से। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था फैशन मतलब पैटर्न मेकिंग में पर्टिकुलर। तो मैंने रिसर्च वगैरह किया कॉलेजेस के लिए और फिर ले लिया एडमिशन। ओके. सो बेसिकली अभी आप जो बिजनेस कर रहे हो पहले से इस्टेब्लिश था लाइक फैमिली कोई बिजनेस कर रही थी फैशन रिलेटेड और. अ फैमिली का है मतलब, लेकिन मेरा मेरा अलग है। ओके. सो आपका डायरेक्टली और इस इंस्पिरेशन की है या फिर चूजिंग दिस डोमेन वो एक रीज़न है कि लाइक आपने पहले से ही देखा था मम्मी को करते हुए कि स्ट्रेचिंग कर रही है वो कर रही है. ओके. सो लाइक 10th के बाद क्या प्रोसीजर होता है अगर कोई चूज़ करना चाहे फैशन डिज़ाइनिंग. 10th के बाद पर्टिकुलर कॉलेजेस भी है फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, लेकिन मैंने जिस कॉलेज से किया वो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है इंजीनियरिंग का। और इंजीनियरिंग के बाकी के मतलब कंप्यूटर या मैकेनिकल वगैरह होता है, वैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करके डिप्लोमा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। और वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर बोलेंगे तो ऐसे मार्क बेस्ड पे ही होता है 10th के। 12th के बाद भी ले सकते हैं लेकिन मैंने 10th के बाद लिया। ओके. अगर 10th के बाद कोई स्टूडेंट डिप्लोमा करता है लाइक नाउ कंप्यूटर और आईटी जो डोमेन्स है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है. ये डू यू फील कि आपके भी डीडीजीएम कोर्स में कंपटीशन था जब इनटेक किया जाता है डिप्लोमा कॉलेजेस में सीट्स लिमिटेड होते हैं. सीट्स लिमिटेड थे, लेकिन ऐसे कोई कंपटीशन नहीं क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ऐसे लोग अवेयर नहीं है फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कि इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हैं कि व्हाट अबाउट फ्यूचर हम डिप्लोमा के बाद क्या करेंगे? करियर है कि नहीं इसमें? इसलिए ज़्यादा लोग नहीं लेते इसमें एडमिशन। ओके. सो टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे, अगर कोई जीपीपी में कंप्यूटर साइंस चूज करना चाहता है तो उसको बेसिकली 90 प्लस परसेंटेज होनी चाहिए. कंपेयर टू दैट डीडीजीएम इस पर्टिकुलर डोमेन में अगर कोई एडमिशन लेना चाहिए उस कॉलेज में सो व्हाट विल बी क्राइटेरिया लाइक कितने परसेंटेज होने चाहिए. 85 तक चल जाएगा। चल जाएगा. लाइक स्टूडेंट्स होते 85 से आगे भी. हाँ, होते हैं, ले लेते हैं क्योंकि मेरे खुद के 89.80 थे। आपका फर्स्ट राउंड में हो गया था. हाँ, फर्स्ट राउंड में। सो लाइक जब 10th हो गया आपका डिसाइडेड था कि जाना है लाइक आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए कि कोई कर नहीं रहा है या कर रहे हो. मैं नहीं हुई थी, लेकिन लोग कर रहे थे डिस्ट्रैक्ट और मैंने बहुत कॉलेजेस भी देखे हम्म. एडमिशन देने के लिए फैशन डिज़ाइनिंग में। तो वहाँ पे कैसा था 12th के बाद था, सब कॉलेज है वहाँ पे 12th के बाद एडमिशन प्रोसेस थी और यहाँ पे सिर्फ 10th के बाद अवेलेबल था। और 10th के बाद लेना भी हो तो फिर सिर्फ 1-2 महीने का जो फैशन डिज़ाइनिंग का बेसिक कोर्स होता है वो था वहाँ पे। सो आई एम क्यूरियस टू नो कि अगर डिप्लोमा कर रहा है कोई कंप्यूटर या आईटी में तो उनका एक पैटर्न होता है लाइक आपके यूनिट टेस्ट होंगे, एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम्स होंगे.
सो डीडीजीएम कोर्स में एक्चुअली क्या सिखाया जाता है? किस टाइप्स के एग्जाम होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं? थ्योरी भी रहता है और प्रैक्टिकल भी रहते हैं और ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है, थ्योरी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितने प्रैक्टिकल। मतलब मैनेजमेंट बेस्ड कोर्स है डिप्लोमा में पूरे, तो वो लगते ही है आगे जाके। सपोज हमें बिजनेस करना है तो इथिक्स एंड ऑल मैनेजमेंट, मतलब इंडस्ट्री कैसे रन करनी है या खुद का बुटीक हो तो वो कैसे रन करना है, वो सब उसमें होता है। तो थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी। और इसमें क्रिएटिवनेस चाहिए ज़्यादा, पैट तभी हम सीख सकते हैं। हाँ, नहीं तो नहीं रहता। ओके, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एग्जाम्स भी होती है, लाइक रिटन एग्जाम्स, हाँ, रिटन यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर वाली भी होती है। हाँ, लाइक उसमें वही क्वेश्चंस होंगे लाइक हम सबके इंजीनियरिंग वाले लोगों के होते हैं वैसे ही सेम। हाँ। सो एंड टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल्स, क्या होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में? प्रैक्टिकल्स में गारमेंट वाला तो होता ही है, पैटर्न मेकिंग एंड ऑल। फिर लाइक ऐसे लोग समझते हैं कि सिर्फ उनको ऐसे होता है, फैब्रिक कट करो स्टिच करो बस खत्म हो गया। वैसे नहीं होता, टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल केमिस्ट्री ऐसे भी कोर्स होते हैं वहाँ पे और उनके भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। ओके, हाँ, तो you वो सब said होता है। textile chemistry, हाँ, ये so can you explain what is this actually? लाइक अभी आपने जो शर्ट पहना है, तो वो शर्ट हम टेक्सटाइल केमिस्ट्री के थ्रू जांच कर सकते हैं वो फैब्रिक है, वो एक्चुअली उसमें कौन से फाइबर्स यूज़ किए हुए हैं। सिर्फ कॉटन है या कॉटन मिक्स है या रेयॉन भी है उसमें, तो उसके कौन से टेस्ट से हम जांच कर सकते हैं, लाइक बर्निंग टेस्ट या फिर अलग-अलग टेस्ट होते हैं उसमें। तो वो सब टेक्सटाइल केमिस्ट्री में सिखाया जाता है और उससे भी बेसिक साइंस में वगैरह होता है कि जो हम कॉटन का होता है प्लांट, तो वहाँ से वो कॉटन कितने दिनों में उग जाता है, फिर वो कैसे पिक करते हैं, फिर इंडस्ट्री में कैसे जाता है, फिर उस पे प्रोसेस होके वो यार्न कैसे बनता है, फिर यार्न का फैब्रिक कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस। What is an? यार्न मीन्स लाइक थ्रेड से भी पहले का स्टेप जो होता है। Okay, threads बनने से हाँ, पहले। यार्न। So I have one interesting question, like मैं खुद जब डिप्लोमा कर रहा था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, so we have actually intake of 180 students in the JP कॉलेज। सो जब मैं कर रहा था इंजीनियरिंग तब मैंने खुद ही देखा था कि लाइक मेरे सराउंडिंग में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे इसलिए आए कि उनको ज़्यादा मार्क्स है और वो एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज करना चाहते थे, लाइक दे वांट टू अर्न अ लॉट मनी। सो उन्हें देखा कि कंप्यूटर में यहाँ पे जॉब्स है, यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा मिलता है। सो लाइक कंपेयर टू डीडीजीएम, आप जब एडमिशन लेने के बाद जब आपकी दोस्ती हुई होंगी बाकी बच्चों से, आपके साथ जो स्टूडेंट्स होंगे, सो डू यू फील कि ये इसलिए यहाँ पे आए या फिर ये पैशन का थोड़ा सा होता है ज़्यादा? अ, उसमें से जो हाफ बच्चे बच्चे होते हैं, वो पैशनेट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जो आप बोल रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पैसे या अच्छा करियर, मतलब सेटल डाउन हो जाएँगे जल्दी। तो आधे जो होते हैं पैशनेट, उनका वैसे नहीं होता है, उनको कोई भी कंडीशन आए हम कर लेंगे। और आधे होते हैं वो ऐसे आए हुए होते हैं, देख लेते करके क्या है एक्चुअल में। स्पेसिफिकली अगर कोई सीख रहा है अदर डोमेन में लाइक कंप्यूटर, आईटी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सीख के चला जाएगा, डिग्री कर लेगा, जॉब कर लेगा। मगर अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में सीखना है तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अदरवाइज़ सपोज़ आपको पैशन नहीं, मतलब आप क्रिएट नहीं कर सकते कुछ नए थिंग्स वगैरह, हुँ, तो आप इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं। मतलब आपके कैसे टाटा वगैरह ऐसे कंपनीज़ हैं, वैसे हमारे भी होते हैं लाइक कॉटन किंग, ओह! पर्पल वगैरह ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। ओके। सो बेसिकली आपका 3 साल का डिप्लोमा था, यस। आपने फाइनल ईयर में एग्ज़ाम्स देके वो पास आउट कर लिया हाँ, और इन 3 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लाइक प्रैक्टिकली कि हाउ टू डिज़ाइन अ ड्रेस, ये कैसे बनाई जाती है। सो आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक अगर आप बैठे हो और आपके मन में एक ख्याल आए कि लेट्स डिज़ाइन अ ड्रेस, बनाते हैं खुद से, तो वो थिंकिंग आने से पहले और वो ड्रेस बनने तक का क्या प्रोसेस रहता है? जब हम कुछ इमेजिन करते हैं तो हमें वो इलस्ट्रेशन के थ्रू
दिखाना पड़ता है कि हम हमारे इमेजिनेशन में क्या है। और जब हम वो इलस्ट्रेशन करें तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं बहुत सारे। लाइक मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैंने एक ड्रेस डिज़ाइन किया, लेकिन अगर वो ड्रेस डिज़ाइन किया है तो कलर कॉम्बिनेशन कैसे जाएगा, तो कलर थ्योरी का पूरा दिमाग में रखना पड़ता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टिचिंग का होता है। अगर कोई भी ड्रेस है और मैंने डिज़ाइन किया है तो स्टिचिंग करेंगे कैसे, क्या-क्या टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। और एज़ अ फैशन डिज़ाइनर उसमें उतनी फिनिशिंग दिखनी चाहिए, क्वालिटी दिखनी चाहिए, तभी वो ड्रेस अलग दिखेगा, ऐसे होता है। और पहले इलस्ट्रेशन किया, फिर वो बाकी की चीज़ें आई, मतलब कलर कॉम्बिनेशन एंड स्टिचिंग एंड ऑल, ये बेसिक पे होता है। फिर उसके बाद हम फैब्रिक का सोचते हैं कि कौन-सा फैब्रिक लगेगा, कौन से थ्रेड्स यूज़ करने चाहिए। और इनफैक्ट इतना भी मतलब सोचना पड़ता है कि जो स्टिचिंग होती है वो 1 नंबर की रखे या 2 नंबर की, ऐसा होता है। और फिर वो फाइनल फिनिशिंग वगैरह ऐसे देते रहते हैं और फिर उसके बाद उसका शूट होता है मॉडल पे। ये सो बेसिकली आपको भी एक डिग्री दी जाती होगी डिप्लोमा के बाद। सो आपने डिप्लोमा के बाद खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया। सो थोड़ा-सा उस बिज़नेस के बारे में बताइए? अ, बिज़नेस के बारे में मेरा ब्रांड है नव्यता बोल के। वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग न्यूनेस और नॉवेल्टी है। और बिज़नेस में मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, मतलब पैटर्न बना के वुमेन्स का है अभी तो मेरा, लेकिन वो मैं वो एक्सपांड करने वाली हूँ। मेंस का भी मेरा चालू होने वाला है। तो उसमें स्पेसिफिक में अभी तो कुर्ती का प्रोडक्शन है मेरा, लेकिन वेस्टर्न गारमेंट पे प्रोडक्शन चालू है वेस्टर्न गारमेंट्स का। सो यू आर हैंडलिंग ऑल दीज़ थिंग्स बाय ऑन योर ओन यस। कि आपकी कोई टीम भी आई हैव टीम, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो है हमारे यहाँ के औरतें वगैरह उनको काम देना। ओके। हाँ, एम्प्लॉयमेंट। तो वो आती है, मैं पैटर्न वगैरह सब कटिंग वगैरह हो चुका होता है, तो उनको एज़ पर फीस रेट देके स्टिचिंग करते हैं वो। ओके। सो जब डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर लिया था लाइक तब आपके दिमाग में आइडिया है कि लेट्स जस्ट स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। अ, डिप्लोमा कंप्लीट करने से पहले मैं खुद ऑर्डर लेती थी। ओके। कस्टमाइज़ेशन भी करती हूँ मैं, और एज़ अ कंपनी भी थोड़ा-फार प्रोडक्शन कर लेती हूँ, जो कि प्रोडक्शन होने के बाद वो शॉप्स होते हैं जो रिटेलिंग शॉप, वहाँ पे जाते हैं वो लोग ड्रेसेस एंड ऑल सेल करने के लिए। ओके। जब आपने सोचा कि लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर ओन बिज़नेस सो क्या रीज़न था बिहाइंड दैट लाइक पर्टिकुलरली कि आपको कोई डिज़ाइन्स लग रहे थे कि मैं ला सकती हूँ नए? एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस लेना था बिज़नेस का, सो आई जस्ट स्टार्टेड। अगर एक कोई लड़का या लड़की है जिसका इंटरेस्ट है फैशन इंडस्ट्री में सो उसके लिए करियर पाथ क्या होगा लाइक आफ्टर 10th यू डिड डिप्लोमा नाउ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस और आपके आगे प्लान्स भी होंगे सीखने के और एक्सपांडिंग बिजनेस सो उसके लिए क्या पर्टिकुलर पाथ रहता है कि लाइक कैसे वो जब जैसे हम प्लेस हो जाते हैं आईटी इंडस्ट्री में लाइक उसका क्या एक पर्टिकुलर पाथ रहेगा? 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो 12th के बाद डिग्री कर लेते हैं। फिर लेकिन मेरा ओपिनियन है कि डिप्लोमा करके फिर आप डिग्री को ले लो, क्योंकि वैसे भी सेम ईयर जाने वाले हैं दोनों के भी। लेकिन एक फैशन का बेस रहता है हमारा, मतलब सपोज़ आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं, तो आपको डिप्लोमा होता है तब पता चलता है ना कि बेसिक क्या है इसमें। तभी 12th के स्टूडेंट होते हैं वो डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं, उनको फर्स्ट ईयर बहुत हार्ड जाता है, टफ एकदम। सो वैसे ही होता है हमारे यहाँ। फैशन का बेस रहेगा तो सेकंड ईयर में जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब वो स्टूडेंट और हमारे यहाँ मतलब ऐसे डिफरेंस दिख जाता है। उनको बेसिक टर्म्स भी ऐसे क्लियर नहीं होती, जो कि हमें पूरा पता होता है उसके बारे में। सो नाउ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस क्या आपके कोई प्लान्स है कि लाइक योर यू वांट टू पर्स एजुकेशन फर्दर? यस, मैं लेने वाली हूँ एडमिशन एनआईएफटी बोल के नेशनल इंस्टीट्यूट है फैशन टेक्नोलॉजी का। वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और फिर सिलेक्ट होने के बाद 3 राउंड्स होते हैं उसके। इंटरव्यू के बाद जहाँ पे हमारा नंबर लगेगा, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। एग्जाम देने के बाद इंटरव्यूज होंगे कॉलेज में एडमिशन मिलने से पहले? हाँ, मतलब वो एक सपोज़ 3 राउंड्स होते हैं। पहला एग्ज़ाम का सेकंड सिचुएशन टेस्ट,
उसके बाद इंटरव्यू होता है ओके और उसमें हम पास हो जाए तो फिर मेरिट लगता है और उसके बाद एडमिशन। ओके ये भी 3 साल का रहेगा, आपका डिग्री रहेगा। मतलब लैटरल एंट्री हो जाएगी ना, तो सेकेंड ईयर से आगे हो जाएगा। ओके सो लाइक ये किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, इसमें एक्चुअली क्या पूछा जाता है? इसमें मैथमेटिक्स होता है और फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, वो भी फैशन रिलेटेड होते हैं। लाइक सपोज ब्रांड है कॉटन किंग, तो वो कब इस्टेब्लिश हुआ, उसमें वर्क कैसे चलता है, या फिर उनके बारे में कुछ तो ऐसे ब्राइट न्यूज़, हुँ, वो फेमस हुई थी तब के टाइम में, वो होता है जनरल नॉलेज में। और फिर वो ऐसे एमसीक्यू में होता है पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट होता है सिचुएशन टेस्ट, जो कि एक सिचुएशंस होते हैं लाइक मतलब कुछ भी सिचुएशन, उस पर हमें मॉडल बनाना होता है और एक समरी लिखनी होती है। हाँ, उसके बाद इंटरव्यू होता है और वो हम बता नहीं सकते कि कैसा होता है। हाँ। सो लाइक उसमें भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, सेम एज़ अ डिप्लोमा यस, सेम बट एज एट अ डिप्लोमा। हायर लेवल। सो लाइक अगर बड़े लेवल पर बात की जाए तो फैशन इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा मार्केट है। सो लाइक डू यू फील देयर वाज़ और देयर इज़ एनी आइडल्स और पर्सन्स यू एडमायर इन फ्रॉम दोज़ इंडस्ट्रीज़? अमित अग्रवाल, मुझे उनके डिज़ाइन्स बहुत पसंद थे। मतलब ऑल डिज़ाइनर्स, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो अच्छे नहीं, और इनका सिर्फ अच्छा है, लेकिन ज़रा हट के कलेक्शन है आपके उनका। फेवरेट? हाँ, मतलब एकदम यूनिक है उनके पास हुँ। कुछ तो, जो बाकी के डिज़ाइनर्स में नहीं दिखाई देता। एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मेरा एक पर्सपेक्टिव रहता था हमेशा से कि लाइक अगर मैं बचपन में भी कोई शो देख रहा हूँ, लाइक सीआईडी देख रहा हूँ, तो आई फोकस मोर ऑन द मोबाइल फोन्स कि यार इसके पास ये मोबाइल फ़ोन है, उसके पास वो मोबाइल फ़ोन। सो आई वांट टू नो कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फैशन डिज़ाइनर हाँ। आप भी ऑब्ज़र्व करते होंगे लोगों को कि यार इसने ये पहना है, या फिर लाइक फ़िल्में जब देखता है इंसान तब आपका फ़ोकस होगा कि इसने ये कॉस्ट्यूम्स पहना है। पर्टिकुलर हम कैसे करते हैं, हाँ, सपोज़ एनी वन ऑफ मूवी कौन-सा भी है, तो हम देखते था उसका स्टाइलिंग कितना अच्छा है, उसके कॉस्ट्यूम भी अच्छे हैं, पेयरिंग भी अच्छा क्या है, ज्वेलरी भी अच्छी है, तो उसका स्टाइलिस्ट कौन है, डिज़ाइनर कौन है? ऐसे मूवी में देख के फ़ोन पे सर्च कर लेते हैं। ओके, हाँ, सो इट वाज़ लाइक एक पैशन होना चाहिए अंदर से। मतलब नोटिस हो जाता है, सपोज़ आपने शर्ट पहना है, तो वो कौन-सी कंपनी का होगा और उसमें अलग क्या दिख रहा है, वो अच्छा क्यों दिख रहा है? हुँ। ऐसे। ओके, सो लाइक आपने डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट किया। सो लाइक क्या ग्रोथ रही है उस ओवरऑल बिज़नेस की? आपने कितने क्लाइंट्स के लिए काम कर चुके? क्लाइंट्स के लिए तो बहुत किया है मैंने। डिप्लोमा जब था मेरा तब भी मैं करती थी, ऑर्डर्स वगैरह चालू थे मेरे। और अभी मैंने खुद का एक शॉप लिया, मतलब मेरा एक सेटअप है, और वहाँ पे कंटिन्यूस ऑर्डर आते रहते, और मेरा भी अलग से चालू है अभी प्रोडक्शन। ओके, सो लाइक आपने काफ़ी कम उम्र में सब अचीव कर लिया है कि आप कर रहे हैं खुद का बिज़नेस। लाइक अगर मैं एक क्लाइंट बन के आता हूँ आपके पास कि लाइक मुझे कुछ बनाना, लाइक मुझे ऐसा एक शर्ट बना के चाहिए। सो क्या रहता है ओवरऑल प्रोसेस जो कि आपके कोवर्कर्स के साथ होगा? फिक्स डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा पहले तो। उसके बाद फिर मतलब वो कस्टमर के साथ होती बातचीत कि फैब्रिक कौन देगा, आपके पास का या मेरे पास का। तो वो डिज़ाइनिंग के बाद कटिंग मास्टर से बात करनी होती है कि ऐसा-ऐसा पैटर्न है, हमें ऐसे-ऐसे करके करना है, मेजरमेंट्स होते हैं। तो कटिंग होने के बाद स्टिचिंग, लेकिन मेंस में फिनिशिंग ज़्यादा लगता है और उनके गारमेंट थोड़े से अलग भी होते हैं वुमेन्स से। तो जस्ट वो फिनिशिंग में करना पड़ता है। कोई भी काम हो तो वो हम फिनिशिंग में करेंगे, तभी वो हाइलाइट होगा जाके आगे और अच्छा लगेगा, कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा आएगा। ओके, सो यू आर डूइंग एन प्रॉफिटेबल बिज़नेस। यस। सो अब जब आप जाने वाले नेक्स्ट ईयर फॉर डूइंग द डिग्री, सो क्या प्लान्स है कि बिज़नेस कौन सँभालेगा यहाँ पे? अ, बिज़नेस एक प्लान है मेरा, पैटर्न मेकिंग में मुझे इंटरेस्ट है। तो पर्टिकुलर मैं लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करूँगी, जिसके फार्मा पेपर वगैरह कटिंग करके मैं यहाँ पे रख दूँगी, या
नए-नए स्टाइल के वहाँ से बेच सकती हूँ या मैं आने के बाद करूँगी। और तो कटिंग करने के बाद लार्ज स्केल मतलब अ, आपने कभी देखी है फैशन इंडस्ट्री? इतने में? हाँ, तो प्लाइस एक के ऊपर एक फैब्रिक के रख के वो साथ में कटिंग होता है साइज़ का। मतलब यस साइज़ तो सपोज़ 100 लेयर्स है, तो उसका साथ में कटिंग होता है। तो वैसे कटिंग करके वो स्टिचिंग को जाते हैं। हर एक पार्ट उसमें से बंडल बाँध के रखते हैं, वैसे होते हैं। ओके, तो मैं वैसे ही करूँगी। मतलब मम्मी है सँभालने के लिए और कारीगर भी है मेरे पास, तो मैं कर सकती हूँ हैंडल वहाँ से। ओके। सो लाइक आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, सो कोइंसिडेंटली बियॉन्ड द कोर पॉडकास्ट व्हिच वी आर रनिंग, उसका एक सेंटेंस है कि लाइक लर्निंग थ्रू क्यूरियोसिटी। सो एक्चुअली यू आर द परफेक्ट एग्जांपल व्हाट क्यूरियोसिटी लुक्स लाइक इफ समवन हैव पैशन फॉर डूइंग समथिंग in their particular domain. So I guess, yeah, passion is the most common if you want to do something like fashion industry, और जो भी क्रिएटिव फील्ड होगी उसमें पैशन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक सीखते रहना पड़ेगा, अपग्रेड होते रहना पड़ेगा। यस, पैशन सीखते को रहना देख ज़रूरी है। जब तक हम हैं, तब तक सीखते रहना चाहिए। हम अपडेट नहीं करेंगे मतलब कोई भी हमको तो हमारे डिज़ाइन से अपडेट करना पड़ता रहता है। नहीं तो ओल्ड फैशन वाले कपड़े तो कोई भी नहीं पहनता, तो अपडेट रहना चाहिए। ओके। सो आई गेस जब आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे या फिर जब आप चूज करने वाले थे इस पर्टिकुलर डोमेन डोमेन को अपना करियर, सो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा कि लाइक कोई नहीं करता या फिर आप नहीं कर पाएँगे, सो हाउ यू हैंडल दैट? आई गेस अभी नहीं होता होगा बिकॉज़ यू हैव डन सो मच। अभी दिख रहा है ना, अभी तो अभी कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेने वाली थी, तब बहुत मतलब फैमिली से भी ऐसे बोले कि ऐसे क्यों ले रहे हैं, इसमें फ्यूचर है या नहीं? मतलब बाकी के लोग जो है वो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे थे। तो मैंने अलग कर लिया तो इसमें फ्यूचर है क्या? वो आगे जाके क्या करेगी? ऐसे क्वेश्चन्स थे, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता था फैशन के बारे में मतलब इसकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह या कहाँ पे मैं जॉब करूँगी या खुद का कुछ कर पाऊँगी या नहीं, वो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन रिसर्च करने के बाद एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन था कि हाँ, इसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है या कर रही है, जो कि है 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का या गवर्नमेंट का निकलता है 6 मंथ्स का, वैसे ये कर रही है। तो अभी जाके लोगों को क्लियर है कि मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, मैंने प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनिंग किया है। अ, और ये एक मतलब इंजीनियरिंग ही है, ऐसे मैं बताती हूँ लोगों को और इसमें भी डिग्री वगैरह है। हुँ, सो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं इंजीनियरिंग के जिसके बारे में हमें नहीं पता। बहुत होते मतलब ये पॉट वगैरह बनते हैं ना, उसका भी इंजीनियरिंग टाइप में होता है, डिग्री वगैरह सब कुछ होती है, हमें पता नहीं। हमारे इसमें भी अलग-अलग पार्ट्स हो जाते हैं मतलब मैंने जब बोला आपको कि एनआईएफटी बोल के कॉलेज है, तो मैं अभी फैशन डिज़ाइनिंग की बात कर रही हूँ। मैं जाऊँगी फैशन डिज़ाइनिंग को, तो वहाँ पे वैसे और भी है, लेदर डिज़ाइनिंग जो कि लेदर्स के गारमेंट्स और फुटवियर वगैरह होता है, वो बेल्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जिसमें कि यार्न से फैब्रिक तक कैसे प्रोसेस जाती है, वो सब सिखाते हैं। फिर वूल डिज़ाइनिंग में होता है कि जो वूल वाले वूलन के फैब्रिक होते हैं, उसका होता है। और एक्सेसरी डिज़ाइनिंग में पूरा एक्सेसरी का होता है, ऐसे। और टेक्सटाइल में भी और पार्ट ऐसे बहुत एकदम वास्ट है हमारे इंडस्ट्री में। ओके, सो आपने कहा कि एनआईएफटी कॉलेजेस होते हैं जो कि इंडिया में है। अदर देन दैट कोई कॉलेज होता है लाइक और प्राइवेट होते हैं? एक प्राइवेट भी है। एनआईएफटी फर्स्ट नंबर पे आता है फिर उसके बाद एनआईडी आता है, जो कि मुंबई में वगैरह है यहाँ से पास बोलेंगे तो। और फिर पुणे में सॉफ्ट बोल के है, स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि पुणे में 1 नंबर पे आता है। और उसके बाद विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी। ओके, सो जैसे कि इंजीनियरिंग जो कंप्यूटर साइंस और अदर डोमेन्स में जो कि डोमेन्स ऐसे हैं कि सारे लोग जानते हैं, उनको लास्ट ईयर में कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। कंपनीज विजिट करती है कैंपस और पिक करती है स्टूडेंट्स को, उन्हें अच्छी सैलरी ऑफर की जाती है, जॉब ऑफर किया जाता है। सो लाइक एनआईएफटी कॉलेज और एनी अदर कॉलेज विच इज एसोसिएटेड विद फैशन इंडस्ट्री, क्या उनके यहाँ पे भी
ऐसी कंपनीज आती है जो बच्चों को ऑफर करती है पैकेजेस। आती है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो कि एनएफटी के बाद भी खुद का बिजनेस करते हैं। और जो बाकी के बच्चे हैं वो प्लेसमेंट पर ज़्यादातर डिपेंड नहीं होते, क्योंकि हमें कैसे होता है, इंटर्नशिप्स ज़्यादा होती है पूरे डिग्री के कोर्स में। तो इंटर्नशिप पे डिपेंड रहता है। और छुट्टियाँ तो होती नहीं है, इंटर्नशिप में ही जाता है वो पूरा। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वो खुद से ढूँढ लेते हैं स्टूडेंट, प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं रहते। ओके, सो डू यू हैव एनी आइडिया कि लाइक अगर कोई कैंपस प्लेसमेंट से प्लेस हो जाता है इस पर्टिकुलर डोमेन में, क्या सैलरी रेंज रह सकती है एक फैशन डिजाइनर? अ, सैलरी रेंज फिर भी 6 lakhs पर एनम। 6 lakhs, एंड आई गेस यू आल्सो थिंक लाइक दैट कि इससे ज़्यादा बिजनेस में हो सकता है एक फैशन डिज़ाइनर के लिए, बिकॉज़ क्रिएटिविटी ज़्यादा यूज़ होने वाली है खुद की भी। वो तो है, क्योंकि डिपेंड ऑन है, वहाँ पे इंक्रीमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है। और खुद के बिजनेस में हम कितना दे रहे हैं उस पर डिपेंड रहता है। सो अगर कोई कंपनी कैंपस प्लेसमेंट में आती है, सो डू यू हैव लाइक एनी आइडिया कि क्या होता होगा इंटरव्यू में? क्या पूछते होंगे एक्चुअली? इंटरव्यू में तो हमारा आपका रिज्यूम होता है, हमारा पोर्टफोलियो होता है, हमारे डिज़ाइंस, हमारे कलेक्शंस, जो डिग्री में लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट होता है आपका, सिंगल प्रोजेक्ट, हमारे यहाँ वैसे नहीं होता। हमारे यहाँ हर ईयर हर सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट रहता है, तो वो सब उस पोर्टफोलियो में रहता है। उसका ऐसे परफेक्टली शूट वगैरह करना होता है, हुँ, मॉडल्स वगैरह देख के। और आपके जो थियरी एग्जाम्स रहते हैं, रिटर्न पेपर वगैरह, हमारे यहाँ वैसे नहीं होता, जूरी बोल के होता है, जो कि प्रेजेंटेशन पे पूरा डिपेंड रहता है। हमें प्रेजेंट करना होता है, हमने जो गारमेंट स्टिच किए, या सपोज मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ, फिर भी एक्सेसरी का एक कोर्स मुझे होगा ऑफर। हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कौन सा पिक करने वाले हैं। एक्सेसरी डिजाइनिंग बोल के होता है, या फिर लैंग्वेजेस होते हैं, जर्मन, फ्रेंच, ऐसे वो भी लेनी पड़ती है। तो जूरी में हमें वो प्रेजेंट करना होता है। फिर पोर्टफोलियो में वो सब आ जाएगा जो हमने 3 इयर्स में कंप्लीट किया है या 4 इयर्स में। पोर्टफोलियो पर डिपेंड रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग पोर्टफोलियो को ना देख के हमारा एक्सपीरियंस देखते हैं। मतलब हमने इंटर्नशिप में क्या-क्या सीखा, और इंटर्नशिप्स ऐसी होती है कि 15 डेज़ के लिए सपोज़ कोई है हैंडक्राफ्ट, मतलब फुलकारी, वो पंजाब की है। तो वहाँ का निफ्ट होगा, तो वो उनको बच्चों को वहाँ पे लेके जाएगा, जो लोकल आर्टिस्ट थे उनके पास, तो वहीं पे रहना पड़ेगा। और पूरा सीखेंगे उनके यहाँ से कि कैसे करते, क्या करते हैं, कितना टाइम लगता है, और ये क्यों मतलब फेमस है ये आर्ट ज़्यादा। तो ऐसे वो होता है, और उसका एक्सपीरियंस हमें चाहिए, इंटर्नशिप का और उस चीज़ों का भी। अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा है, लाइक अंडर ग्रेजुएट है, सो लाइक उसकी ड्रीम कंपनी क्या होगी कंपेयर टू कि जब एक सीएस इंजीनियर होता है उसकी ड्रीम कंपनी होती है कि हुँ। लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न। सो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि हुँ। जाना है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। हाँ, होता है, ज़्यादातर लोग तो अ, मतलब फैशन के है इंडस्ट्रीज़, उनमें जाते या नहीं जाते, लेकिन प्लेसमेंट पर तो डिपेंड रहते ही नहीं है। लेकिन अ, लाइक इंडस्ट्रीज़ मुझे इतनी मालूम नहीं है, लेकिन जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में है लोग, वो हमारे देश में काम नहीं करते, बाहर है वो। सीनियर्स लाइक व्हिच और ऑर्गेनाइजेशन? आई डोंट नो। और वो एज़ अ फैशन मर्चेंडाइज़र वगैरह, ऐसे सपोज़ आप में ऐसी पोस्ट रहती है ना, मैनेजर वगैरह, वैसे हमारे यहाँ रहता है फैशन मर्चेंडाइज़र, विजुअल मर्चेंडाइज़र, वैसे उस पोस्ट इट्स पर लाइक है। इट्स मोर क्रिएटिव वर्क, यहाँ पे ऐसे बैठ के तो नहीं होता होगा। हाँ, बैठ के नहीं, मतलब मैनेजमेंट करना होता है इन शॉर्ट वहाँ पे। ओके, सो आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, सो बेसिकली आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने सबसे महंगा प्रोजेक्ट किया होगा, लाइक कोई ड्रेस बनाया होगा सबसे महंगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि क्या डिफिकल्टीज आती है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक हैंडल किया हुआ है। डिफ़िकल्टीज़, एक तो जब नया पैटर्न आता है, मतलब सबसे महँगा बोलेंगे तो पैटर्न पूरा अलग रहता है। तो वो हमें देखना पड़ता है, मतलब जब तक हम वो करते नहीं ना, करने के बाद ही पता चलता है कि
सेकंड टाइम जब वो करेंगे तो ईज़ी लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में वो पैटर्न बनाने में डिफ़िकल्टीज़ आती है। और फिर वो जो हम फैब्रिक पिक करते हैं वो ड्रेस स्टिच करने के लिए, वो उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है। हम दिमाग में एक सोचते हैं कि हाँ, ये फैब्रिक लेंगे फिर उसका ऐसा हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता। वो फैब्रिक ले लिया तो स्टिचिंग में अलग ही कुछ तो प्रॉब्लम्स आ जाएँगे, वो भी हम बता नहीं सकते ऐसे पर्टिकुलर कि सपोज़ एक बेबी का फ्रॉक मैंने किया था, तो वो नेट का था। तो वो मैंने किया, मतलब बहुत अच्छा हो गया, एकदम परफेक्ट आया, दिखने में भी बहुत अच्छा था, एकदम प्रिटी लग रहा था। लेकिन वो वॉश करने के बाद नेट ऐसे श्रिंक हो गया। वो तो मैं नहीं बता सकती ना, तो ऐसे होता है। वो वॉश करने के बाद हमारे रखने पर भी होता है, तो ड्राई क्लीनिंग को वगैरह डालना चाहिए साथ कपड़े। लाइक एक हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट जो आपने किया होगा उसका एक्सपीरियंस बताइए। हाईली कॉस्ट प्रोजेक्ट, अ, अभी तो याद नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत है, मतलब यहाँ के कस्टमर्स इतने कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आते हैं वो, पे करते हैं उसके लिए 3000 ऑनलाइन भी ऑर्डर आते हैं लाइक मुझे डू यू हैव एनी साइट? यस, आई हैव इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, वहाँ से भी ऑर्डर आते हैं। हाँ, सो लगभग आपने कितने ऑर्डर्स किए होंगे आपको लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद? एक्चुअली अगर मैं इसे दिमाग में रख के करती ना कि अभी मैंने स्टार्ट किए हैं और मुझे काउंट करने तो याद रहते हैं। अ, मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि अभी आपके ऑर्डर है, ठीक है मुझे आता है, मैं दूँगी आपको करके, ले लेती हूँ ऑर्डर। तो पर्टिकुलर मुझे इतना कुछ याद नहीं कितने ऑर्डर्स किए वगैरह। ऐसे तो बहुत किया, क्योंकि अभी 3 साल तो लगभग हो गए। ओके। सो अगर आप कोई फीमेल के लिए कुछ ड्रेस वगैरह डिज़ाइन कर रहे होंगे, सो उस ड्रेस में टाइप्स होंगे कि इस टाइप का है, इस टाइप का है, ऐसा होता है कि लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स आर देयर, सो डिफरेंट टाइप, व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स यू हैव डन, लाइक अगर कोई ये देख रहा है और उसको रीच आउट करना है आपको? वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, मतलब पूरा इंडियन भी डिज़ाइन करती हूँ मैं, मतलब वेडिंग वाले भी जो होते होते हैं, वो भी, या पूरे वेस्टर्न वगैरह होते हैं, फ्रॉक्स वगैरह, वैसे भी कर लेती हूँ। और मेंस में भी शेरवानी, कुर्ता, ब्लेज़र, वेस्ट कोट्स, वो सब। और फीमेल्स में भी सेमी फॉर्मल वगैरह ट्राउज़र होती है, वो भी सब कर लेती सो जब आपने अपना खुद का बिजनेस चालू किया और जब आप एक क्लाइंट के लिए ड्रेस या फिर कुछ भी कॉस्ट्यूम तैयार करके दे देते हो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो जब वो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो एक फीडबैक आता है, जो एप्रिसिएशन मिलता है, तो थोड़ा-सा उस फीलिंग के बारे में बताइए कि लाइक हूँ। मुझे अभी दिवाली के सीज़न में एक ऑर्डर आया था जो कि बहुत ज़्यादा अलग था, मतलब एक लड़की थी वो, मतलब एकदम नई साड़ी लेके आई थी दुकान से स्पेशल उस डिज़ाइन के लिए, जो कि हाफ में थी, आगे अलग और पीछे अलग। और वो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा हुआ, जिसमें पूरा ऐसे कैन-कैन का वगैरह फ्लो था, एकदम घेर वाला हो गया था वो। तो उसके बाद उसने पहना दिवाली पे और मुझे फ़ोटोज़ भेजे, और उसने इतना एप्रिशिएट किया, मतलब जब भी हम कुछ ऐसे पूरे एफर्ट्स डाल के करते हैं और कस्टमर एप्रिशिएट करते तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि वर्थ इट है। मैंने जो एफर्ट्स डाल के किया, उसका उनको है रियलाइज़ेशन कि हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ है या मुझ पर अच्छा दिख रहा है, उसने बहुत अच्छा किया, और वो कंटिन्यू कस्टमर रहते हैं, लॉयल कस्टमर बोल के। ओके, सो लाइक आपने डिप्लोमा के बाद ऑफिशियली अपना एक शॉप स्टार्ट किया, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आपके दोस्त थे कि लाइक जिन्होंने भी बिज़नेस स्टार्ट किया है? और बिज़नेस तो नहीं स्टार्ट किया, लेकिन रॉयल टास्टा वगैरह या निवेदिता साबू, ये एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर है, तो उसके यहाँ जॉब करते मेरे फ्रेंड, या रुबाब, वो तो आपको पता होगा। अब सो लाइक अगर आपको स्टैंड आउट करना है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, हुँ। सो डू यू फील कि कुछ अलग करना पड़ेगा? इट्स नॉट लाइक कि आईटी इंडस्ट्री है जॉब कर लेंगे। अलग मतलब अलग ऐसे नहीं कि हर बार अलग करना पड़ेगा। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कैसे भी चालू कर सकते हैं, मतलब आपका स्टार्टअप कैसे भी चालू कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास क्रिएटिव नहीं है कुछ, आप डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर सकते, तो नॉर्मल आप टी-शर्ट की इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं, जिसमें कुछ लक्ष्य नहीं है, राउंड नेक होता है सिर्फ, शॉर्ट स्लीव, लॉन्ग स्लीव, बस। अ
मार्कर्स देके, कारागिर देके, उनको वर्क दे दिया फैब्रिक लाके, आपको इतने-इतने साइज़ के इतने करने हैं, वर्क वो करके दे देंगे। फिर सिर्फ़ आपको मार्केटिंग करना है और उसका सेलिंग करना है, ऐसे। सो अगर आप थिंक कर रहे हो कि कुछ बनाना है, आप बैठे हुए हो, सो लाइक हाउ डू यू रिसर्च? लाइक इफ आई वांट टू डू समथिंग रिसर्च ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, हाँ। से क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है मोबाइल फ़ोन में, लाइक किस ब्रांड का मोबाइल लॉन्च हो रहा है, सो आई हैव अ पैशन, आई विल रिसर्च ऑन दैट। सो आप कैसे करके लाइक कोई नया डिज़ाइन बनाना है, कैसा अप्रोच होता है कि कहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे? मैं तो सबसे पहले जो अभी डिज़ाइन्स चालू है, वो देखती हूँ। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे पहले जो डिज़ाइन्स थे, मतलब 90s के एरा में या उससे पहले, वो डिज़ाइन्स क्या थे? क्योंकि फैशन नहीं बनता है, किसी की फैशन कभी मरता नहीं, वो रिपीट चालू रहता है साइकिल। अभी जो फैशन चल रहा है वाइड लेग वगैरह, वो ऑलरेडी थे, आपको तो पता है। तो वो फैशन रिपीट होते जाते हैं। और जो हमारे पास कस्टमर आते हैं या कोई भी नॉर्मल पर्सन, उनको भी वो पसंद आ जाता है। सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ती है। सपोज वाइड लेग मेंस वेयर करते थे, तो अभी फीमेल्स वेयर करती है। क्योंकि वाइड लेग सिर्फ नीचे मतलब हिप या वेस्ट में वो फिट रहता है, तो उनकी वैसे रिक्वायरमेंट है। तो वैसे एडाप्टेशंस करने पड़ते हैं डिज़ाइन में, ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे हिसाब से जो पहले के डिज़ाइन थे, उस पर ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है और फिर हमारा क्रिएटिव माइंड बस। सो लाइक आपने कुछ फैशन शोज़ भी किए हैं, सो थोड़ा-सा उनके बारे में भी बताइए? अ, मैंने आईआईटी बॉम्बे का फैशन शो किया था, मतलब वो ऐसे नहीं, किसी में ग्रुप में था हमारा। सेकंड ईयर और हम फर्स्ट ईयर में थे तब, ऐसे मिलके। तो मॉडल्स वगैरह थी हमारे क्लास की। अ, लेकिन ऐसे हो गया था कि वो कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन का, तो हम जा नहीं सकते थे। तो वीडियो बना के उनको भेजना था। तो हमने वो किया फैशन शो आईआईटी बॉम्बे का, उसका सर्टिफिकेट वगैरह मिला। वो तो कुछ देते नहीं हम, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इसके बाद पॉप का हमने अटेंड किया था फैशन शो, जो कि हमारा बेस था लाइक ड्रेपिंग पे। मतलब वैदिक पीरियड के जो गारमेंट्स थे, वो हमारी थीम थी वैदिक पीरियड। और मतलब पहले क्या थे, स्टिच गारमेंट नहीं थे। इंडिया का ऐसे कल्चर है कि हम गारमेंट स्टिच नहीं करते, वो वेस्टर्न कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है। गारमेंट हम ड्रेप करते थे पूरे। तो हम सब मॉडल्स थे, तो हमने पूरे गारमेंट ड्रेप किए थे, मतलब शो से आधा घंटा पहले। और उसी टाइप की पूरी ज्वेलरी, एक्सेसरी एंड ऑल एंड मेकअप, पूरा वैदिक पीरियड वाला। तो हमारा नंबर आ गया था उस फैशन शो में। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर करियर, सो क्या आपके एस्पिरेशंस है, लाइक क्या करना चाहते हैं आप आगे लाइफ में फैशन इंडस्ट्री से एसोसिएट? मुझे डिग्री पास आउट करके जॉब का एक्सपीरियंस भी लेना है। और फिर उसके बाद मैं बिजनेस रन करूँगी, जो अभी मेरा है। ओके, तो एक्चुअली डूइंग दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड द रीज़न बिहाइंड डूइंग इज़ दैट कि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है फैशन इंडस्ट्री के बारे में, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग इज़ ऑल्सो इंजीनियरिंग डोमेन, हुँ। सो ग्राउंड लेवल पे एक्सपोज़र नहीं है, लाइक आई ऑल्सो डोंट नो अ लॉट अबाउट, बट या आई नो अबाउट कि या इट एग्ज़िस्ट, ऐसी भी कोई फील्ड है इंजीनियरिंग की। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, अगर कोई व्यूअर या फिर ऑडियंस से आपको कोई रीच आउट करता है, लाइक दे वांट टू डू समथिंग, कि उन्हें कुछ बनाना है, लाइक क्लॉथ्स एंड ऑल, सो दैट विल बी सक्सेस फॉर अस, कि लाइक किसी ने पॉडकास्ट देखकर आपको रीच आउट कर दिया, लाइक किसी ने पॉडकास्ट देखकर ये कमेंट किया कि आई वांटेड टू नो अबाउट फैशन डिजाइनिंग, क्या ये करियर भी होता है, सो उससे बहुत कुछ पता चला, सो दैट विल बी अ सक्सेस फॉर अस ऑल्सो, कि किसी की हेल्प हुई। सो yeah, that's the motto of doing this particular creative and business related podcast, and all the best for your career aspirations, and I hope you grow well, like your business will definitely expand in future, and you will return on the Beyond the World podcast. ओके, थैंक Thank you.